Hello friends, today we are taking a topic just like a demanding topic जो हमारा डिमांड में चल रहा है कि आजकल हम मार्केट में जाएंगे, नेटवर्किंग के बारे में कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो मोस्ट ऑफ दी हर किसी के ज़बान पे आने वाला टॉपिक है, दैट इज़ एन बिग डेटा। ओके, व्हाट इज एन बिग डेटा? बिग डेटा क्या है? Okay, just like having a look at all types of traffic present to internet other IP based network and consider an application area that generated a stress on a network resources and management कि जैसे लाइक कि जितने भी नंबर्स ऑफ डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन इन अ नेटवर्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के ऊपर हम क्रिएट करते हैं डेटा, तो उसको हम थ्री डिफरेंट एरियाज़ के अंदर उसको कैटेगरीज कर सकते हैं, थ्री डिफरेंट स्टैंडर्ड उसको कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट इज एन बिग डेटा जो हम इस हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर देखने वाले। देन सेकेंड इज एन मोबाइल कंप्यूटिंग, सॉरी क्लाउड कंप्यूटिंग। थर्ड इज ए मोबाइलिटी। कि थ्री डिफरेंट एरियाज हमें इसके अंदर फाइंड आउट होने वाले, या थ्री डिफरेंट एरियाज हम इसके अंदर देखने वाले। फर्स्ट इज बिग डेटा जो इस प्रेजेंटेशन के अंदर है, एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड मोबिलिटी हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में देखेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ऑल ऑफ दीज एरियाज सजेस्ट अ नीड फॉर यूजिंग अ पावरफुल टूल सच एज सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग एंड नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन। जैसे कि दो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हमारे जैसे कि SDN सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग एंड नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, उसके बेसिक जो कंसेप्ट है दैट इज एन बिग डेटा फॉर अ नेटवर्क ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एंड यूजिंग अ कॉम्प्रेसिव क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस सिस्टम फॉर effective delivery for a service over the IP based network कि by using this four technologies और फोर के एलिमेंट, जैसे क्लासेस में हमने देखा था कि कौन कौन से के एलिमेंट है। SDN नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस एंड नेटवर्क डिवाइस। इफ़ आपने देखा नहीं होगा तो डिफरेंट एलिमेंट्स आपको इन द एलिमेंट ऑफ एन नेटवर्किंग इकोसिस्टम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देन स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एन बिग डेटा, कि बिग डेटा का कंसेप्ट क्या है। कि ये जो टॉपिक हम कवर कर रहे ये मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्किंग जो मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली MSc सेम 2 का एक सब्जेक्ट है मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो इसके अंदर ये हम टॉपिक कवर कर रहे। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बिग डेटा? जैसे कि सिंपल टर्म में देखा जाए, इन अ सिंपल टर्म द बिग डेटा रेफर टू एवरीथिंग दैट एबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट, मैनिपुलेट, मैनेज अ वेरी लार्ज डेटा सेट। इस सिंपल टर्म में बिग डेटा इन द सेंस क्या है कि जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हम क्रिएट करते, जनरेट करते, मैनिपुलेट करते हैं, यूज करते हैं एंड मैनेज करते हैं, तो वो सभी डेटा डिफरेंट फॉर्मेट में हम उसको मेजर कर सकते हैं, जैसे लाइक टेराबाइट में, पेटाबाइट में, हेक्साबाइट में एंड सो ऑन। कि कोई भी लार्ज डेटा सेट होगा वो सभी हम इसके अंदर यूज करेंगे एंड द फैसिलिटी इन विच दिस आर स्टोर। कि ये डेटा हमें यूज़ करना है, साइमल्टेनियस इस डेटा को हम क्या करेंगे, स्टोर करने वाले। The distributing at data centers, data warehouse, cloud-based storage are common aspects of today enterprise network। कि आज देख सकते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ इंटरप्राइज नेटवर्क्स है उसके अंदर ये चीज़ें हमें कॉमनली दिखाई देती है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेंटर्स, डेटा वेयरहाउस एंड क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। ये तीन चीज़ हमें दिखाई देते। द मेनी फैक्टर हैव कंट्रीब्यूट टू बी merge of big data and business network। मल्टीपल फैक्टर्स इसके अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं इन अ बिग डेटा। द मैचुरेशन, डेटा माइनिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल एंड government regulation and court cases that have caused the organization
टू अ लार्ज मास ऑफ स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। कि यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि नंबर्स ऑफ डेटा हमारे पास है, जैसे लाइक कि एक कोड का एग्जांपल हम देख सकते हैं या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं कि जिसके अंदर हमें जो स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा हमें मिलने वाला है। इट आल्सो इंक्लूड डॉक्यूमेंट्स, ईमेल मैसेजेस, वॉइस मेल मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस एंड सोशल मीडिया डेटा। कि हमें पता है कि हम कितना डेटा जनरेट करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ इन अ सोशल मीडिया, जैसे लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, जो भी डेटा होगा सभी का सभी हम एज अ बिग डेटा के कंसेप्ट के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। अदर डेटा सोर्स बीइंग कैप्चर, ट्रांसमिटेड एंड स्टोर इंक्लूड अ वेब लॉग्स। वेब के ऊपर हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि हमारी वेब हिस्ट्री होती है, साइमल्टेनियसली जो वेब एप्लीकेशन होता है उसके ऊपर भी, या वेब साइट होती है उसके ऊपर भी वो सारा डेटा स्टोर होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, वेब लॉग्स। इंटरनेट डॉक्यूमेंट, इंटरनेट सर्च इंडेक्सिंग, कि एज पर यूर सर्चिंग डेटा या स्टोरिंग डेटा ऑन द इंटरनेट, उसका इंडेक्सिंग एक क्रिएट होता है, वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। देन कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, साइंटिफिक रिसर्च डेटा एंड द रिजल्ट, मिलिट्री सर्वेलेंस, मेडिकल रिकॉर्ड एंड वीडियो एंड ईमेल कॉमर्स ट्रांजेक्शन। कि जितने भी नंबर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा हमारे पास है, सभी के सभी डेटा हम इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं एज अ बिग डेटा। Then next is then data set continue to grow in more generated by a remote sensor, mobile sensor, a microphone radio and FLDR सेंसर। की जितने भी नंबर्स ऑफ सेंसर हमारे पास है, सभी सेंसर से जो डेटा जनरेट होता है तो भी हम एज अ बिग डेटा कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट दैट इज ऑल कलेक्टिवली एक स्टेटमेंट यहाँ पे हमने किया कि द कलेक्शन ऑफ ऑल डेटा, a collection of data on a such a large scale that standard analysis and management tool are not accurate. Then next हम देखेंगे इसके अंदर कि कौन कौन से डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि वन ऑफ द डायग्राम हम इसके अंदर देख सकते हैं फॉर एंड बिग डेटा। जैसे लाइक एक डायग्राम आपको यहाँ पे शो करते, जैसे लाइक जो भी हमने अभी तक कंसेप्ट देखे, जैसे लाइक सेंसर्स एंड आउटपुट, अदर IoT इनपुट डिवाइसेस, अदर इंटरप्राइज डेटा सोर्सेस, concept delivery network, internet and other network, the network management, workstation, data management, blade and enterprise network and data warehouse. Different types of key element इसके अंदर इंक्लूड है कि कौन कौन से की एलिमेंट्स इंक्लूड है। ये डायग्राम हमने नॉर्मली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई है। नेक्स्ट इसके अंदर देखिए कौन कौन से की एलिमेंट हमने इसके अंदर यूज किए। तो फर्स्ट की एलिमेंट इज एन अ डेटा वेयर हाउस। ओके, नॉर्मल वेयर हाउस इन द सेंस जहाँ पे हम जो भी डेटा है वो स्टोर करने वाले, जैसे लाइक द डेटा वेयर हाउस होल्ड द इंटीग्रेटेड डेटा from a multiple data source used for reporting and data analyzing, जिसके अंदर हम क्या करें, डेटा स्टोर करें मल्टीपल प्लेसेस या मल्टीपल डेटाबेस से डेटा लेंगे एंड एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर या डेटा वेयर हाउस के अंदर स्टोर करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली उसको एनालिसिस करेंगे इन द सेंस डेटा एनालिसिस एंड नंबर्स ऑफ डिफरेंट रिपोर्ट भी इसके अंदर हम जनरेट करने वाले हैं। सो रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस पर्पज हम डेटा वेयर हाउस यूज करेंगे। देन सेकेंड इज एन डेटा मैनेजमेंट सर्वर। ओके, इन द सेंस इसके अंदर हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, सर्वर्स जस्ट लाइक ए लार्ज बैंक ऑफ सर्वर, द मल्टीपल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बिग डेटा। द सर्वर run a data analysis application such as data integrated tools and analytic tool। जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा होगा उनको इंटीग्रेट करने के लिए एंड जो भी डेटा हमारे पास प्रेजेंटली अवेलेबल है उसको एनालिसिस करने के लिए हम बिग डेटा कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन अदर एप्लीकेशन इंटीग्रेशन एंड स्ट्रक्चर डेटा फ्रॉम इंटरप्राइज एक्टिविटी सच एज फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल डेटा इन द सेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर डेटा जनरेट होता है।
स्ट्रक्चर इन द सेंस एक स्पेसिफिक टेबल फॉर्म में या डेटाबेस के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, उसको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसके लिए हम उसको स्ट्रक्चरल डेटा बोल सकते हैं। देन पॉइंट ऑफ सेल डेटा कि हर एक पॉइंट के ऊपर कितना होगा, या ई कॉमर्स एक्टिविटी, डिफरेंट ई कॉमर्स एक्टिविटी जैसे लाइक कि बाइंग एंड सेलिंग अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, या ई कॉमर्स एक्टिविटी के अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज एन वर्क स्टेशन डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम के अदर सिस्टम इसके अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं। अदर सिस्टम इन्वॉल्व द यूज ऑफ बिग डेटा एप्लीकेशन एंड इन अ जनरेटेड ऑफ इनपुट अ बिग डेटा वेयर हाउस कि वर्क स्टेशन थ्रू भी हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट कर सकते हैं, या जो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है इन द सेंस डेटा जहाँ पे प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर से भी हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं एंड डेटा जनरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर लास्ट की एलिमेंट है दैट इज एन नेटवर्क मैनेजमेंट सर्वर। ओके, इन द सेंस सेम जो सर्वर के लिए हमने देखा वन और मोर सर्वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेटवर्क मैनेजमेंट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग कि इसके अंदर हमें क्या करना है कि जितने भी नंबर्स ऑफ नेटवर्क्स हमारे पास अवेलेबल होंगे वाया सर्वर कि सर्वर थ्रू हम जितने भी नंबर्स ऑफ नेटवर्क है उसको मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे एंड मॉनिटर भी करने वाले। देन नेक्स्ट इज एन बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एरियाज ऑफ कंसर्न, कौन कौन से एरियाज के अंदर हम बिग डेटा को अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज एन नेटवर्क कैपेसिटी। In a network capacity, the running a big data analysis require a lots of capacity its own कि इसके अंदर क्या होगा कि नंबर्स ऑफ कैपेसिटी ओके लॉट्स ऑफ कैपेसिटी इसके अंदर प्रेजेंट होगी जिसके कैपेसिटी थ्रू हम क्या कर सकते हैं नंबर नेटवर्क को रन कर सकते हैं। ईच इशू इज अ मैग्नीट्यूड व्हेन अ बिग डेटा and day-to-day application traffic are combined over enterprise network। इसके अंदर इश्यू क्या है कि जितना हमें रिक्वायर्ड है, जिस तरह कि बिग डेटा के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम रन करने वाले या होल्ड करने वाले, एनालिसिस करने वाले, तो वहाँ पे हमें नेटवर्क की कैपेसिटी क्या चाहिए, हायर चाहिए कि एज पॉसिबल एज मच हम यहाँ पे डेटा की नेटवर्क की कैपेसिटी हाई रखेंगे। देन उसकी तरह हमें इंटरप्राइजेस को उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। देन सेकेंड इज एन लेटेंसी। ओके, द रियल और नॉन रियल टाइम नेचर ऑफ बिग डेटा डिमांड एंड नेटवर्क आर्किटेक्चर विथ कंसिस्टेंट लो लेटेंसी टू अचीव ऑप्टिमल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या हमें स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करना है, सो इसके अंदर हमें मिनिमम से मिनिमम लेटेंसी रखनी है कि लेटेंसी इन द सेंस जो डिले होगा, जो हम मैसेज सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए जो डिले हमारा होने वाला है उसको हम क्या बोलने वाले हैं, लेटेंसी। सो एक डिले हमें मिनिमम से मिनिमम किस तरह से रख सकते हैं उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। द नेक्स्ट इज एन स्टोरेज कैपेसिटी। द मैसिव अमाउंट ऑफ हायर scale storage are required to address the instable big data कि जैसे कि बिग डेटा के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि उसके लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज रिक्वायर्ड है। दिस रिसोर्स must be flexible enough to handle a many different data format and traffic load। okay, और एक चीज़ इसके अंदर होनी चाहिए जस्ट लाइक ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि कोई भी साइज का या कोई भी फॉर्मेट का डेटा उसने हैंडल करना चाहिए साइमल्टेनियसली। जितना भी ट्रैफिक लोड है के स्टोर करते समय जो भी ट्रैफिक लोड आ रहा है उसे भी इसको हैंडल करना आना चाहिए। देन नेक्स्ट इज एन प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में से बिग डेटा कैन एड सिग्निफाई pressure and
communication memory storage system which if the not proper addresses can negatively impact the operational efficiency। कि जो हमें प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी स्टोरेज और कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग लगने वाली है, तो उसके अंदर हमें स्पेसिफिकली इफ़िशिएंटली उसको हैंडल करना है। अदरवाइज जो इम्पैक्ट होगा हमारा कस्टमर के ऊपर, वो निगेटिव इम्पैक्ट इसके अंदर हो सकता है। देन इसके अंदर लास्ट एरिया दैट इज सिक्योर डेटा एक्सेस। ओके, ऑब्वियसली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, स्टोर करने वाले हैं, तो उसको security is a sensitive part. The big data project combine a sensitive information from many sources like customer transaction, GPS coordination, वीडियो स्ट्रीमिंग एंड सो ऑन की नंबर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा इसके अंदर हम स्टोर करने वाले, तो इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। ओके, सो ये डेटा जो हमारा है वो अनऑथराइज एक्सेस से हमें सिक्योर रखना है। ओके, ये डिफरेंट एरियाज थे एंड डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने की एलिमेंट देखे। और कोई आपको इसमें से कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ़ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ या फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड सिमिलर टाइप्स के वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।